नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी तकलीफ के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत आम सी लगती है, लेकिन जब यह परेशानी बढ़ जाती है तो यह शरीर के निचले हिस्से में इतना तेज दर्द देती है कि व्यक्ति का उठना बैठना और चलना तक कठिन हो जाता है। यह समस्या सीधे सीधे हमारी कमर से जुड़ी होती है और आमतौर पर इसे लोग साइटिका के नाम से पहचानते हैं। यह दर्द धीरे धीरे हमारी पीठ के नीचे के भाग से आरंभ होकर नीचे की ओर बढ़ने लगता है और किसी एक पैर में फैल जाता है, चाहे वो दायां हो या बायां। कई बार तो ऐसा होता है कि यह दर्द इतना जबरदस्त और असहनीय हो जाता है कि व्यक्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाना, जमीन से उठना, कुर्सी पर बैठना या यहां तक कि रात में सोते समय हल्का सा करवट बदलना भी एक चुनौती बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, यानी 100% प्राकृतिक हैं, और इन्हें अपनाने से साइटिका के दर्द से धीरे धीरे काफी हद तक आराम मिल सकता है। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे खास पोषण से भरपूर आहार और आयुर्वेद में बताए गए असरदार पौधों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिनका नियमित और सही तरीके से सेवन करने से यह समस्या जड़ से ठीक करने की दिशा में मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ बेहद आसान घरेलू उपाय और हल्के फुल्के दिनचर्या वाले काम भी बताएंगे, जिन्हें रोजाना अपनाने से साइटिका की समस्या को धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है और जीवन को फिर से पहले जैसा सहज बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देर के इस विषय की पूरी जानकारी हासिल करने की ओर आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तकलीफ को पूरी तरह से समझा जाए, ताकि इसका समाधान भी उतनी ही आसानी से किया जा सके। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यह साइटिका नाम की परेशानी आखिर होती क्या है और यह शरीर में क्यों होती है। दोस्तों, साइटिका असल में एक तरह की नर्व से जुड़ी हुई बीमारी होती है, जिसे मेडिकल भाषा में सियाटिका या सियाटिक नर्व डिसऑर्डर कहा जाता है। यह समस्या तब होती है जब हमारे शरीर की सियाटिक नर्व पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है या वह किसी वजह से संकुचित या चिपक जाती है। सियाटिक नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व मानी जाती है, जो हमारे स्पाइन के सबसे निचले हिस्से से निकलकर नितंबों के रास्ते दोनों पैरों की ओर जाती है। जब हमारे स्पाइन के पास कोई गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि डिस्क का अपनी जगह से खिसक जाना या उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना, तो यह सियाटिक नर्व प्रभावित होती है और इसी वजह से उस व्यक्ति को काफी तेज और चुभन भरा दर्द महसूस होने लगता है। अब अगर हम साइटिका के मुख्य लक्षणों की बात करें तो शुरू में यह दर्द हल्के रूप में धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ साथ यह दर्द इतना बढ़ सकता है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैरों में बिजली की धार छोड़ दी हो। पैरों में अचानक से तेज झंझनाहट महसूस होना, लगातार जलन होना, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, मसल्स में टाइटनेस आना और पैरों में कमजोरी लगना, ये सब इसके आम लक्षण होते हैं। कई बार तो पैरों में पूरी तरह सुन्नपन आ जाता है, जिससे शरीर का बैलेंस बनाना भी मुश्किल हो जाता है और चलने फिरने में तकलीफ आने लगती है। इस तरह की स्थिति में फिजियोथेरेपी करवाना, हर दिन कुछ देर हल्का योग करना और सरल व्यायाम करना काफी लाभदायक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन फिजिकल थेरेपी के साथ साथ अपने खान पान की आदतों में भी कुछ अच्छे और सेहतमंद बदलाव करें, कुछ विशेष आयुर्वेदिक मेडिसिन और घरेलू नुस्खे अपनाएं, तो इस तकलीफ को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और हमारी लाइफ पहले से ज्यादा सरल और सुखद बन सकती है। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो उस जगह पर दर्द अपने आप ही ज्यादा महसूस होने लगता है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए, यानी ऐसे खाने की चीजों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए जो सूजन को शांत करने का काम करे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे खास और पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफ्यूड्स और आयुर्वेदिक औषधियों की, जो नसों को रिलैक्स करने और साइटिका के दर्द को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है और जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है।
हल्दी में करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो शरीर की सूजन को बहुत तेजी से कम करता है और दर्द में राहत देता है। यदि आप रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं तो यह मिश्रण आपके शरीर को आराम देने और नसों के दर्द को कम करने में मदद करेगा। इसे लोग हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे भी कहते हैं। अगर किसी को दूध से परहेज है तो वह हल्दी पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालकर पी सकता है, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के असर को और अधिक बढ़ा देती है। अब बात करते हैं एक और उपयोगी घरेलू औषधि अदरक की, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है। अदरक में मौजूद प्राकृतिक गुणों के कारण यह शरीर में सूजन को कम करने और दर्द को कम करने में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। एक छोटा चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक लें, उसे 1 कप पानी में उबालें और फिर इस पानी को छानकर धीरे धीरे पिएं। अगर आप इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराते हैं तो आपको नसों में सूजन कम होती हुई महसूस होगी और साइटिका के दर्द में भी धीरे धीरे राहत मिलेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ आदि को भी अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारी नसों को मजबूती देने और शरीर में पोषण पहुंचाने का काम करते हैं। इन सब्जियों को आप सब्जी, पराठा, स्मूदी या सलाद के रूप में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन बहुत गुणकारी फलों की जिन्हें हम बेरीज के नाम से जानते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरी। ये सभी फल देखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही गुणों से भरपूर भी होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर की सूजन को कम करने और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अलसी के बीज, अखरोट और कुछ खास समुद्री मछलियां जैसे सैल्मन और मैकेरल भी साइटिका के दर्द को कम करने में उपयोगी साबित होती हैं। यह फैटी एसिड न सिर्फ सूजन को घटाते हैं बल्कि हमारी हड्डियों और नसों को भी आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। अगर आप मछली नहीं खाते तो आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने नाश्ते या दिन भर के आहार में शामिल कर सकते हैं। आप इन्हें सलाद, दलिया, स्मूदी या ड्राई फ्रूट मिक्स में भी डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सरल और पुराने घरेलू उपायों की जिनकी मदद से यह दर्द प्राकृतिक रूप से कम किया जा सकता है। सबसे पहला और असरदार तरीका है गर्म और ठंडी सिकाई करना, लेकिन यह समझना जरूरी है कि किस समय कौन सी सिकाई करनी चाहिए। जब साइटिका की शुरुआत हो और सूजन नई हो तब ठंडी सिकाई करनी चाहिए, और जब दर्द थोड़ा पुराना हो जाए और मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो तब गर्म सिकाई करनी चाहिए। आमतौर पर पहले 2 या 3 दिन तक ठंडी पट्टी लगानी चाहिए और उसके बाद गर्म सिकाई करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बर्फ या गर्म बोतल को सीधे त्वचा पर न लगाएं। हमेशा किसी साफ सुथरे मुलायम कपड़े या तौलिए में लपेटकर ही इसका उपयोग करें। साइटिका से आराम पाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रेचिंग व्यायाम और योगासनों को भी काफी कारगर माना गया है, जैसे कि पीठ के बल लेटकर घुटने को छाती की ओर खींचने वाला स्ट्रेच या फिर रीढ़ को धीरे धीरे मोड़ने वाला स्पाइनल ट्विस्ट। लेकिन ध्यान रहे कि इन योगासन या व्यायाम को करने से पहले किसी जानकार योग शिक्षक या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें ताकि कोई नई तकलीफ न हो और आप इन व्यायामों को सही तरीके से कर सकें। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बहुत ही असरदार, सरल और नेचुरल उपाय की जिसे बहुत सारे लोगों ने खुद पर आजमाया है और उन्हें इससे सच में काफी राहत भी महसूस हुई है। यह उपाय है एप्सम सॉल्ट बाथ, या जिसे हम अपने देशी अंदाज में सेंधा नमक वाला स्नान भी कह सकते हैं। यहां बात का मतलब यह नहीं है कि रोज की तरह साबुन लगाकर नहाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर उसमें कुछ समय तक बैठें ताकि शरीर को आराम मिल सके। इस उपाय को करने के लिए एक टब या बड़ी बाल्टी में हल्का गर्म पानी भर लीजिए और उसमें सेंधा नमक अच्छे से मिलाइए। फिर आप उस पानी में अपने निचले हिस्से को 15 से 20 मिनट तक डुबोकर ऐसे बैठिए जैसे कोई स्पा थेरेपी चल रही हो। यह तरीका शरीर की थकी हुई मांसपेशियों और खींची हुई नसों को धीरे धीरे रिलैक्स करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि साइटिका नर्व पर जो लगातार दबाव बना रहता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। सेंधा नमक के अंदर एक नेचुरल खनिज होता है जिसे मेडिकल भाषा में मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है।
यह मैग्नीशियम सल्फेट सीधे सीधे नसों और मसल्स को आराम देने वाला तत्व है जो तनाव और जकड़न को कम करता है। अगर आप इस उपाय को हफ्ते में 2 से 3 बार अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको साइटिका के दर्द में फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब जो नेचुरल तरीके और घरेलू नुस्खे हमने वीडियो के शुरू में जाने थे, उनके अलावा आयुर्वेद में कुछ बेहद पुरानी, भरोसेमंद और असरदार जड़ी बूटियां भी बताई गई हैं जो इस परेशानी को जड़ से खत्म करने में बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल आयुर्वेदिक औषधि की जिसे लोग हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और उसका नाम है अश्वगंधा। यह एक बहुत ही पुरानी औषधि है जिसका जिक्र लगभग हर आयुर्वेदिक ग्रंथ में मिलता है। इसके अंदर कुछ खास नेचुरल तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर बनने वाली इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने में बहुत असरदार होते हैं। खासकर इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण साइटिका से जुड़ी नसों के आसपास होने वाली सूजन को शांत करने में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। अश्वगंधा को आप 2 तरीकों से अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। एक है चूर्ण के रूप में और दूसरा है कैप्सूल के रूप में। अगर आप पाउडर यानी चूर्ण लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच यानी एक छोटा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को गुनगुने दूध या गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह और शाम सेवन करना चाहिए। यह तरीका नसों की जकड़न को धीरे धीरे कम करता है और अंदर से ताकत भी देता है। अब हम बात करते हैं एक और जबरदस्त औषधि की जिसका नाम है गुग्गुल। यह भी एक प्राचीन और सिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो खास तौर पर सूजन और दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर कुछ नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के अंदर गहराई तक जाकर सूजन को ठीक करते हैं। यह खासकर साइटिका की सियाटिक नर्व के चारों तरफ की इन्फ्लेमेशन को कम करके तेज दर्द में राहत देने का काम करती है। गुग्गुल का सेवन भी आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो पाउडर यानी चूर्ण और दूसरा टैबलेट के रूप में। अगर आप टैबलेट लेना चाहें तो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से दर्द में धीरे धीरे आराम मिलने लगता है और नसों का तनाव भी घटने लगता है। अब बात करते हैं एक और बहुत लाभकारी और असरदार औषधीय पौधे की जिसका नाम है निर्गुंडी। यह औषधि खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है जो लंबे समय से साइटिका के दर्द से परेशान हैं। इस पौधे के ताजा हरे पत्तों से तेल बनाया जाता है जो अगर दर्द वाले हिस्से पर लगाया जाए तो बहुत जल्दी असर दिखाता है। यह तेल नसों को शांत करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है और दर्द को धीरे धीरे कम करता है। इस तेल को आप घर पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ ताजे निर्गुंडी के पत्ते लीजिए, उन्हें अच्छी तरह धोकर तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाइए। जब तेल में पत्तों का सारा अर्क घुल जाए और रंग थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब उसे छानकर किसी कांच की बोतल में रख लीजिए। जब भी दर्द महसूस हो तो इस तेल को थोड़ा गर्म करके उस हिस्से पर हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश कीजिए। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बेहद असरदार और घर में आसानी से मिलने वाले तेल की जिसे अरंडी का तेल कहा जाता है और जिसे अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल के नाम से जाना जाता है। यह तेल नसों के खिंचाव और तनाव को कम करने में बहुत कारगर माना जाता है। जब इसे थोड़ा गुनगुना करके दर्द वाले हिस्से पर लगाया जाता है तो यह सीधे त्वचा के नीचे जाकर नसों की जकड़न और सूजन को कम करता है। साथ ही यह मसल्स को रिलैक्स करता है और नसों को नरम करके उन्हें राहत देता है। यदि आप इस तेल की रोजाना या सप्ताह में 2 से 3 बार हल्की मसाज करें तो धीरे धीरे दर्द में कमी आने लगती है और साइटिका का दबाव भी कम होता है। इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा और भी कई देसी उपाय, नेचुरल थेरेपी और घरेलू नुस्खे होते हैं जो अगर सही तरीके से और नियमित रूप से किए जाएं तो साइटिका जैसे पुराने और गहरे दर्द में भी लंबे समय तक राहत दी जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी औषधि, चाहे वो नेचुरल हो या आयुर्वेदिक, उसे शुरू करने से पहले किसी अनुभवी और प्रमाणित आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी टाइप, वर्तमान हेल्थ कंडीशन और प्रकृति के अनुसार सही और सेफ उपाय मिल सके। इस पूरे सेक्शन में हमने 4 मुख्य आयुर्वेदिक औषधियों का विस्तार से जिक्र किया: अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल। ये सभी बहुत असरदार मानी जाती हैं और हजारों लोगों को इनसे आराम भी मिला है।
अब हम बात करेंगे कुछ बेहद जरूरी और हर रोज के जीवन में ध्यान देने योग्य सावधानियों के बारे में, जिनका पालन साइटिका से पीड़ित व्यक्तियों को बिल्कुल करना चाहिए ताकि यह समस्या और गंभीर न हो और धीरे धीरे राहत मिलने लगे। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर या खड़े रहकर शरीर को बिना हरकत के रखना हमारी रीढ़ की हड्डी और उससे जुड़ी नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे दर्द और सूजन धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप हर लगभग 30 से 40 मिनट के अंतराल पर अपनी स्थिति में बदलाव जरूर करें। आप कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं, थोड़ी देर धीरे धीरे चलें, कुछ कदम टहलिए या फिर बहुत ही हल्के और आरामदायक स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम कीजिए। इससे नसों पर बना हुआ तनाव धीरे धीरे कम होता है और शरीर में रक्त प्रवाह भी बेहतर हो जाता है। अब दूसरी जरूरी सलाह यह है कि आप अपने शरीर का वजन संतुलित रखें। अगर शरीर का वजन सामान्य से अधिक हो जाए तो उसका सीधा असर रीढ़ की हड्डी, कमर और जोड़ों पर पड़ता है। ऐसा होने से साइटिका की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा भार होने से सियाटिक नर्व पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि रोजाना कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करें, जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योग। इसके साथ साथ संतुलित आहार लें, जिसमें फाइबर, मिनरल्स और प्रोटीन सही मात्रा में हो, ताकि शरीर का वजन धीरे धीरे कंट्रोल में आ सके। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की, जो सीधा आपकी बैठने की आदतों से जुड़ी हुई है। जब भी आप कुर्सी, सोफा या किसी भी सतह पर लंबे समय तक बैठते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि वह कुर्सी आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर को पूरा सहारा दे रही हो। अगर आप ऑफिस में या घर पर कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक काम करते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी की एर्गोनॉमिक कुर्सी और टेबल का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह की कुर्सी आपकी रीढ़ को सीधा रखती है और नसों पर दबाव नहीं पड़ने देती। ध्यान रखें कि गलत ढंग से बैठना साइटिका को धीरे धीरे गंभीर बना सकता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो शरीर को हर दिन कुछ समय देना है। यानी आप रोजाना थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम जरूर करें, जैसे कि सुबह या शाम में आधे घंटे की सैर पर निकल जाना, कुछ सिंपल योगा पोज करना, हल्का स्ट्रेचिंग करना, या अगर संभव हो तो सप्ताह में 1 या 2 बार स्विमिंग भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इससे शरीर की लचक बनी रहती है, मसल्स मजबूत होती हैं और नसों पर बना दबाव धीरे धीरे कम हो जाता है। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह की, और वो है अपने शरीर को पूरे दिन पर्याप्त पानी देना। यानी दिन भर में सही मात्रा में पानी पीते रहना, ताकि शरीर हाइड्रेटेड बना रहे। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो स्पाइनल डिस्क में जो नेचुरल नमी होती है वह भी सूखने लगती है, जिससे नसों के बीच घर्षण बढ़ता है और दर्द के साथ साथ जलन और सूजन भी बढ़ जाती है। इसलिए दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत जरूर डालें। अब सबसे आखिरी और बहुत अहम बात यह है कि यदि कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है, चलने फिरने में कठिनाई हो रही है, पैरों में कमजोरी बढ़ रही है, पैरों में लगातार सुन्नपन या झंझनाहट बनी हुई है, या संतुलन बिगड़ रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत किसी अनुभवी और योग्य न्यूरोलॉजिस्ट या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। क्योंकि अगर इस परेशानी को शुरुआती अवस्था में गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह एक लंबे समय तक चलने वाली और कष्टदायक समस्या बन सकती है, जिससे सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।